अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक नाम, मैं हूं अली सरवर। काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा माहिदे की मंजूरी दे दी है। 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। अब ये IPPs के साथ जो नजरसानी शुदा माहिदे हैं, ये बड़ी कामयाबी तस्वुर किए जा रहे हैं। और अब होगा क्या, आम लोगों तक भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज़ फैसला सुनाया जाना था 190 मिलियन पाउंड केस का, फैसला एक बार फिर यानी तीसरी बार मौखर किया गया। और इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि शायद मुज़ाकरात आड़े आ रहे हैं या कुछ और वजह है। लेकिन इस पर आज रद्दमल दिया है खान साहब ने। उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था जब मेरे वकला आएँ तो मैं आ जाऊँगा, और मेरे वकला चूँकि नहीं आए थे इसलिए मैं नहीं आया। लेकिन 2 मरतबा जज साहब ने उनको बुलाने के लिए भेजा, इस पर भी बात होगी। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से सिर्फ ख़ारिज की वहाँ मौजूदगी सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है, और सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के क्या गेम खेल रहा है इस खत्ते में। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और गुज़िश्ता रोज़ जो सियासी रहनुमाओं से मुलाकात हुई है शेबा सलार की, उस पर भी बात होगी कि उनको वहाँ जो बात हुई ख़ास तौर पर अमन के हवाले से क्या कुछ उस पर किया गया है, क्या बात की गई है। और इसके अलावा आज बात ये भी होगी कि शबली फराज साहब फरमा रहे हैं तोशाखाना हो या साइफर, किसी मुकदमे से कुछ साबित नहीं हो सका, यानी खान साहब के हवाले से वो फरमा रहे हैं। और हुकूमत और PTI के दौरान मुज़ाकरात का अगला दौर 16 जनवरी बरोज़ जुमेरात होगा। और इस तहरीरी तौर पर जो 2 मुतालबात थे वो कितने काबिल अमल हैं या नहीं है, हालांकि इस तमाम चीज़ें ऑलरेडी हुकूमत को पता चल चुकी, लेकिन फ़ैसला क्या होगा हुकूमत का जब ये तहरीरी तौर पर देंगे, इसके आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी। जबकि दूसरी जानब अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हम बात करें तो उन्होंने ये जो कहा कि जी वफाक सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक रखे हुए है, ये क्या वजह है कि मुसलसल तनकीद कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो तनकीद है इस पर बाकी तो नून लीग के रहनुमा खामोश रहते हैं, लेकिन मरीम बीबी खामोश नहीं रहती, वो दो बदो जवाब भी देती हैं और बात भी करती हैं। और बिलावल भुट्टो साहब अब जाएंगे पंजाब, तो जो नून लीग के साथ जो पावर शेयरिंग मामला है उस पर भी देखते हैं क्या डेवलपमेंट होगी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नवाज़ ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिश भाई बहुत शुक्रिया, मारूफ साहब भी तजज़ियाकार हैं, अनीस मंसूरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, ज़ाहिर है सबकी नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं मुज़ाकरात पर। खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला गुज़िश्ता रोज़ सुनाई जाना था, नहीं सुनाया जा सका। आपको क्या लगता है ये मुज़ाकरात आड़े आ रहे हैं या वाकई जैसा आपने जिस तरह कहा कि जी 2 मरतबा खान साहब को तो बुलाया गया, खान साहब फैसला सुनने नहीं आए, तो लिहाजा आज फिर मैं मौका दे रहा हूँ और 17 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझको तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये जो एक न्यूज़ चैनल पे देखते हैं जो एक 2 कमेटियाँ बनी हुई है, ये भी एक मुज़ाकरात है, लेकिन असल मुज़ाकरात कहीं पस दर पर्दा। पर्दा पसे पर्दा हो रहे हैं, और वही सबसे अहम है। और जब तक वो किसी नतीजे पे नहीं पहुँचते, ये सामने वाली टीम जो हमें और आपको नज़र आ रही है वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुँचेगी। और इस मुज़ाकरात में बहुत और भी ताकतें शामिल हैं जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात थोड़े स्लो हैं, लेकिन ये हो रहे हैं, मुझे कोई शक नहीं है। और ये जो फैसला मौखर हुआ है और ये फिर मौखर हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, और दोबारा भी लगता है आपको 17 को भी मौखर हो जाएगा? जब तक के अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता है 16 तक कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, कोई चीज़ पे एग्री हो जाए दोनों लोग, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा जितनी जल्दी हो जाए, लेकिन ये शायद नहीं तो कोई ये चाह रहा है कि 20 के बाद तक जाए, तो फिर 20 के सर बाद फैसला मौखर का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं जी इन मुज़ाकरात की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जज साहब भी इसका मतलब है राब्ते में है और हुकूमत के वो जिस तरह हुकूमत कहती है उस तरह बात मान लेते हैं, अदलिया फिर आज़ाद तो ना हुई? देखिए, अदलिया तो आज़ाद है, लेकिन कितनी आज़ाद है ये भी हमें और आपको पता है। और इस किस्म के जो सियासी फैसले होते हैं ना, ये सियासी, लेकिन इसमें जो दूसरी पार्टी है उसका तो कोई ना चैनल, न्यूज़ चैनल नाम ले रहा है, ना कोई मीडिया नाम ले रहा है, ना मलिक रियाज की बात कर मलिक रियाज की बात कर रहा हूँ ना, उनका तो कोई नाम नहीं ले रहा है। और 190 मिलियन है जो वकला बात करते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो कोई लॉस है नहीं, और अगर इसका कोई फैसला हुआ है, कोई सज़ा है, तो वो सुना देते हैं अगर सज़ा अच्छा, वो ये कहते हैं और अगर सज़ा रियासत नहीं के है अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो तो खान साहब ने उसकी जगह फ़ायदा ये लिया कि जी ज़मीन ले ली अलकादर ट्रस्ट की। अच्छा, उस पर PTI के मौके पर नाज़रीन ये है कि भाई अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन ली है तो यूनिवर्सिटी बनेगी, खान साहब के कोई सिर्फ बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर, वहाँ तो दूसरे लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। और ट्रस्ट के लिए सारा काम हो रहा है और खान साहब तो ज़ाहिर है समाजी काम करने के लिए शुरू से मशहूर हैं, ये भी कहा जा रहा है।
देखिए ये सारे दलाल तो दे दिए होंगे वकीलों ने, बहुत दिन चला है केस, मगर जो पैसा है 100 मिलियन पाउंड वो तो पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के पास ना। अब बैकडोर में उन्होंने कोई ज़मीन ले ली है उनसे या नहीं ली है वो एक अलग चीज़ है। वो जब बरी करने पे आते हैं तो हम देखते हैं कि 4 दिन में शहबाज शरीफ साहब हर चीज़ से बरी हो जाते हैं, मरीम नवाज साहब हर चीज़ से बरी हो जाती हैं, और नहीं आते तो 2-2 साल तक वो लोग जेलों में रहते हैं। तो ये तो होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात के बाद ही कोई अनिल मंजूर ऐसे साहब, करेंगे। नवाज साहब साहब फरमा रहे हैं कि जी फैसला मौखर इसलिए हुआ है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अदलिया कितनी आज़ाद है सबको पता है, अदलिया भी जाहिर है वो कह रहे हैं कंप्रोमाइज़ ही है, आप क्या कहते हैं? हर बार की तरह मेरे मोअज़्ज़ज़ नवेद भाई ने जिस तरह पीटीआई का सबूत दिया है होने का, वो सबके सामने आया है। मेरे भाई नवेद भाई के इल्म में मैं कुछ बातें डालना चाह रहा हूँ। 9 अक्टूबर सन 2019 को बाकायदा यहाँ से एक साहब गए जिनका नाम था शहजाद अकबर, और वो जाकर एक दस्तखत करते हैं कि जनाब ये पैसे सरकार के मद में आएंगे, सही है, और सरकार के मद में आएंगे, और उसके बाद सरकार का बैंक स्टेट में जो स्टेट बैंक का यानी कि पाकिस्तान का अकाउंट नंबर 1 है, वो अकाउंट नंबर 1 उसमें ये रकम मुंतकिल की जानी चाहिए अगर आने हैं तो। हुआ ये कि हमारे जनाब मोहतरम इमरान खान साहब महात्मा बुद्ध ने ये किया कि वहाँ पर एक काबीना से मंजूरी ली कि इसको नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 1 में जाने के बजाय जो मलिक रियाज को पैसे देने थे उस अकाउंट में ये पैसे मुंतकिल किए गए। और वो अकाउंट किसका है? वो सुप्रीम कोर्ट का वही अकाउंट, ये ना जो मलिक रियाज को पैसे देने थे, यानी कि बेसिकली मलिक रियाज का कर्ज उतारा गया। आप बात समझ रहे हैं? मलिक रियाज को जो कराची का सौदा किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जगह का, उसकी कीमत उनको अदा करनी थी, तो उसकी कीमत मलिक रियाज को दे दी गई, सही है। सीधा सीधा जुर्म था। 26 अक्टूबर को रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, रजिस्ट्री के अंदर, मेरी बात सुन लीजिए, 26 अक्टूबर का रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नहीं है वो, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का वो अकाउंट है कि जिसमें कोर्ट का अकाउंट है, देखिए सुप्रीम है तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट, देखिए, लेकिन उसमें से क्या मलिक रियाज पैसे निकाल सकते हैं? भाई ये मलिक रियाज को पैसे दिए गए नहीं, देखिए गलत बात कर रहे हैं ना आप, उसमें से पैसे बात किसको गलत निकाल कर रहे सकता है हैं। मलिक रियाज? पैसे किसको? ये आने चाहिए थे पाकिस्तान के बैंक में, स्टेट बैंक सुप्रीम में। कोर्ट किसकी? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुप्रीम सुनिए, कोर्ट नहीं, किसकी ये है? मलिक रियाज को उधार के, मलिक रियाज के पैसे उतारे गए ना। आप बात समझिए, 190 सुप्रीम मिलियन कोर्ट क्यों पाउंड। कुछ नहीं कह रही? मेरी बात को समझ, मेरी सर? बात तो मुकम्मल होने देना। नहीं, मेरी बोलिए बात आप। मुकम्मल, आप सीधा बोल सीधा के जुर्म लबादात देते है हैं। भाई, सीधा सीधा जुर्म है कि आपको उन्होंने बाकायदा इसकी इलीगल अप्रूवल ली। मेरी पूरी बात सुनिए ना, Illegal approval मतलब- इलीगल है, अच्छा, अगर इलीगल है। अच्छा, चले 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 चले। एग्रीमेंट अच्छा, ये एक और बात, आप इस वक्त काबीना में आपके प्रोड्यूसर से कहें NCA की वेबसाइट पे काबीना जाएं। के किसी भी फैसले के खिलाफ क्या केस हो सकता है? ये एक अलग बहस है, मेरी बात अलग सुनिए। बहस नहीं है, पहले आइन का पहले हिस्सा है मेरी यार, बात सीधी तो सी सुन बात लीजिए है, ना, असल में पहले जवाब मेरी है बात नहीं। सुन लीजिए, काबीना से पहली जो मेरी मंजूरी ली बात, आप खुद कह रहे हैं, तो काबीना का फैसला तो चले नहीं होगा। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। और काबीना का फैसला अगर अरे है यार, मामला तो क्या है, वो ये तो कहाँ बात है? बाकी सुनिए। लोग पकड़े क्यों नहीं गए? मेरी बात तो फवाद सुनिए। चौधरी कहाँ है? मेरी बात तो फैसल सुनिए। बावड़ा कहाँ है? बात को सर, बात तो कंप्लीट होने आप- देना। आप बात बताइए भाई, बात कंप्लीट होने आप- दीजिए। आप लोग बात कब तरीके complete इंसाफ होगी? की सपोर्ट आपने कंप्लीट ही होने दी ना। आपने पूरी प्रेस आप कॉन्फ्रेंस backfoot की पे 10 चले मिनट के जाते हैं अंदर कुछ फौरन। नहीं किया। यार, मैं हम इसलिए 1 नहीं मिनट बोल रहा, बोलते हैं तो ऑब्जेक्शन हो ये- जाता है। ये इन्होंने शुरू कर 1 दिया। मिनट बोला तो ऑब्जेक्शन हो गया। ये 10 मिनट तक प्रेस रिलीज पीटीआई की पढ़ते रहे तो भाई जीए इमरान खान, मतलब ये हद होती है यार। देखिए आप केस भाई दे रहे देखिए, हैं, उसके केस दे बाद रहे हैं। उसके बाद आप मेरी कहानी तो पूरी सुनिए। असल यार, कहानी है वो कहानी नहीं सुनिए कह रहे, ना। बात कर रहे हैं। असल बात ही कर रहा हूँ, खबर ही दे रहा कहानी दे रहे हूँ, हैं। एनसीए का प्रूफ दे रहा हूँ आपको। नहीं, एनसीए ने तो पकड़ लिया, एक एनसीए आदमी की वहाँ प्रेस गिल्टी रिलीज आप हो अभी गया। सर्च करें, एनसीए का तो केस एनसीए ने था, क्या कहा? मलिक रियाज का। एनसीए ने तो ये अच्छा, कहा भाई ये पैसा है, ये हमने रिकवर किया इससे। ये रूल के मुताबिक ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं, पाकिस्तान की आवाम को मुंतकिल होना चाहिए। देखिए, आवाम के अकाउंट में तो नहीं आएगा ना। स्टेट बैंक कहाँ जाए? नहीं, स्टेट कहाँ बैंक जाए? के अकाउंट सुप्रीम में, सुप्रीम कोर्ट के किस अकाउंट में गया मलिक रियाज से सुप्रीम कर्ज कोर्ट उतारने के के अकाउंट लिए? में अलग-अलग होते हैं। दो चीजों में अलग अलग फर्क है ना, नहीं, दो नहीं, चीजों में ऐसा अलग अलग नहीं। फर्क मैं है। अगर आप मुझे 2 दो मिनट देंगे, चीजों में मैं समझा अलग अलग दूंगा फर्क है। कहाँ से समझाएंगे? गलत है ये। आप अच्छा, सुनेंगे मेरी तो बात समझाऊंगा। मेरी बात तो complete- काबीना की बात तो मंजूरी के मुकम्मल होने- बाद चैलेंज कैसे हो गया? बात तो मुकम्मल होने दीजिए ना। कब होगी? उसके फौरन बाद यानी कि 19 अक्टूबर को ये फैसला है। 26 अक्टूबर की रजिस्ट्री है कि मलिक रियाज साहब उनको एक जगह खरीद कर उनको मुंतकिल करते हैं। ये कागज में मौजूद है बाकायदा जो प्रूफ। यार खान ट्रस्ट, साहब ने नाम नहीं यार देखिए मेरी बात सुनिए, ट्रस्ट किसकी है? ट्रस्ट के कौन है? 2 ट्रस्टी। तो वहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है। ट्रस्टी कौन है? वो अच्छा कह रहे मेरी हैं बात तो सुनिए ना, वहाँ पे बात तो तालीम दी मुकम्मल कीजिए, जाएगी, बात तो रहमतुल्लाह मुकम्मल, अलैहि यूनिवर्सिटी बन जाए, बात तो मुकम्मल बच्चे होने इस्लामिक दीजिए। तालीम हासिल हमारे करें। यहाँ पर भी जो जिस जगह पे कब्जा करता है ना, पहले मस्जिद बनाता है। छोड़ दीजिए उस बात को।
उसने भी, मलिक रियाज ने भी यहाँ पर जितनी जगहों पर कब्जा किया उसमें सबसे बड़ी अहम चीज उसने कही कि बहुत सब पाकिस्तान की सारे सबसे topic बड़ी हैं, मस्जिद अपनी बात बनाई है। समेटे। छोड़िए ना, आपने बात ही मुकम्मल नहीं होने दे रहे ना, अगला जुमला ही मुकम्मल नहीं होने दे रहे कि जिस पर केस है। मैं तो खामोश बैठा हूँ। आप केस हो जैसे आपने मेरी पूरी बात सुन ली हो, आपकी तो पूरी आप प्रेस क्यों- रिलीज हम आप सुन ये लेते इधर हैं। उधर नहीं जाए, बात करें। बात ही तो कर रहा हूँ, आप उस बात अच्छा, से उस हट अकाउंट जाते में हैं। पैसे चले गए, अच्छा, आप कह रहे अच्छा, हैं। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। उसी में 84 करोड़ रुपए इनको दिए जाते हैं, खास तौर पर ये बाकायदा इनके अकाउंट में शिफ्ट होते हैं मलिक रियाज की तरफ से कि उस इमारत की तामीर के लिए। सही है, ये उसमें क्या दो तमाम नंबर ही है सर? पता नहीं है क्या मतलब कहना चाह आप रहे क्यों हैं। इमारत बना रहे हैं? हद हो गई आपका यार। बंदा बाहर से पैसे भेज दे, अब मुझे हद हो बोलिए, गई, देखिए जिस हद तरह हो मैं गई। खामोश है, 2 वो हवाला हुंडी से आए पैसे क्या? हद हो गई। दो मिनट आप भी खामोश रह लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। देखिए स्टेट, चले आपकी बात मान लेते हैं, स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 1 के बजाय स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 4 में चले गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस तक आ गया कि भाई वो मलिक रियाज में डाले या वाकई गवर्नमेंट को दे दे, मुंजमद कर दे। पैसे तो वही। अब मलिक रियाज अगर कुछ करोड़ रुपए इमरान खान को देता है तो बहुत बुरा है, अगर वही पैसे वो नवाज शरीफ को देता है तो बहुत अच्छा है, वही पैसे वो सहाफियों को देता है तो बहुत अच्छा है, Yes. वही पैसे वो बोले ना, आप क्यों उस अब भाई अगर दलाइल उसको दे के रहा है, सामने उसकी खामोशी मर्जी, क्यों? उसके पैसे हैं। एक अगर तो मलिक रियाज ने आसिफ अली जरदारी को बिलावल हाउस दिया है तो पूछा जाए क्यों दिया है। अगर मलिक रियाज ने उसकी ये मर्जी। बहरिया बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो क्यों बनाया उसकी है। मर्जी। और अगर ये 190 मिलियन पाउंड के अंदर नवाज शरीफ का बेटे की अगर वो जायदाद है तो उसको भी जवाब देना हाँ। चाहिए। बात सब- ये फिर सबकी बात करें। सफाइया ना दे, सबकी बात करें। सफाइया ना दे। अगर वो वहां पर अगर आपको रहमतुल्लाह दोस्ती में दिया है, अगर बिलावल हाउस आपको दोस्ती में अरे दिया है। भाई उसकी मर्जी, उसने दी है ना यार। दोस्ती में दोस्ती में दिया है, किसी को दुश्मनी में दिया है, किसी को उसमें दिया है, उसकी मर्जी। आपको स्टेट बैंक तक रहना चाहिए भाई, ये जो स्टेट बैंक का अकाउंट अलग चीज है, आप क्या बात भाई कर बात रहे सुनो, हैं। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई अलग अकाउंट अपने घर में खोला हुआ देखिए है? वो पैसा बहुत कहाँ है? बड़ा फर्क है कि पैसा कहाँ ये है? सरकारी है देखिए ना। सरकारी देखिए स्टेट बैंक में पड़ा है। देखिए मेरी बात को सुनिए, बहुत मुख्तसर सी बात ही है, मुझे किसी को रकम देनी है उधार, अच्छा ठीक है, उधार- सब सही है, कर्ज सजा दो देने ना, पे- सजा दो ना। तो सजा देना, मलिक रियाज को भी सजा देना। आप क्यों नहीं दे रहे? देना, आप तो क्यों दे नहीं दे रहे? दे क्यों ये नहीं दे रहे? पैसे दे। मुंतकिल किसने किए? एनसीए ने, तो एनसीए नहीं पूछा आपकी स्टेट बैंक अकाउंट की? भाई नहीं? एनसीए ने उनको सर, इन्होंने जो कागज लिख अगर के वो दिया कहते कि किसी को पकड़ा दो तो अली, नहीं ये देते वो, proof में इसका मौजूद मतलब उन्होंने है, कहा सरकारी अकाउंट ये है। मैं तो ये proof सोच में रहा हूँ, मौजूद है मैं तो कि सोच रहा हूँ ये- फैसला नहीं आया और पटवारियों को इतनी तकलीफ हो रही है, अगर फैसला आ ये गया, खान की जबान, ये है खान की जबान, ये है तहरीके इंसाफ वालों की जबान, समय मातम मच जाएगी। ये है तहरीके इंसाफ वालों की भाई देखिए, जबान, ये है तहरीके इंसाफ। अब मान लीजिए कि अंदर जो रूह अब बस रही है वो इसका भी जवाब तहरीके देना, इंसाफ है। इसका भी जवाब भी दें। वो कह रहे हैं कि जी फैसला इसलिए नहीं सुनाया गया 90 मिलियन का के मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप ये समझते हैं? जिसको आप मजाक रात बोलते हैं, वो हो रहे हैं नहीं हो रहे अभी भी? देखिए एक बात, फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? देखिए फैसला इसलिए नहीं सुनाया गया, मैं आप बता रहा हूँ कि 17 तारीख को एक हाई कोर्ट के कुछ जजों की तैनाती है। 4 जजेस आने, उन 4 जज में किसका नाम तो है? इसका मतलब अदलिया आप भी कह रहे हैं कंप्रोमाइज है। मैंने कब मना किया है? सर। मैं तो उस वक्त से कह रहा हूं जब इनके हक में फैसले आते थे तहरीके इंसाफ वालों के, जब अतर मिनुल्लाह उस वक्त फैसले देता था कि जाओ शहबाज गिल को रिहा करो, आज वो वहां पर बोलता है मैं तो नाम लेता हूं, मैं डरता हूं क्या किसी से? मैं आपकी तरह मसलियत पसंद थोड़ी हूं, मैं आपकी खुल के तरह बात करें अब आप। मैं आपकी तरह आवाम मसलियत को पसंद नहीं खुल हूं। के बात बताएं क्या है। मैंने तो उस वक्त भी कहा था ये गलत कर रहे देखिए, हैं। मैंने तो जब आपका उमर अता बंदियाल भाई, दस्तखत कहीं करता तो था, जब आपका उमर अता बंदियाल दस्तखत करता था, मैं सोबते कहता था, सही गलत है है, सहाफियों ने। गलत है। मैं तो उस वक्त भी कहता था गलत है। जब आपकी हिमायत में हो तो वाह क्या जज है, वाह क्या जज है। देखिए जोर से इंसान कब बोलता है, जब उसकी दलील कमजोर पड़ जाए ना, तो ये एक एक मुत्तफका फनौना है, तो आदमी जो है ना फिर जोर से बोलने लगता है, और जब बिल्कुल हार जाता है फिर तशद्दुद पे आ जाता है। अभी मुझे लग रहा है हाथ यहाँ तक आ गए, कोई दफा मुझे लगा नहीं जाए। अब होगा भाई, क्या? आराम आप से ये कह करें। रहे हैं कि मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं है, वो 4 जजेस लाने थे इन्होंने, इसलिए इन्होंने आगे बढ़ा दिया। देखिए अच्छा, वो मैंने चार्ज ये आगे नहीं क्या कहा। कर लेंगे? मैंने ये नहीं, ओहो वो तो कह रहे हैं फैसला तो लिखा हुआ है। आप तो यही कहते नहीं, थे, वो 4 आप जजेस तो यही कह रहे कहते हैं, बात को थे। अपील करेगा तो उनके पास आएगी, फिर अच्छा वो अपील सुनेंगे करके नहीं। मतलब आप अपने जहन में सजा आप- दे चुके हैं। आप तो ये क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ वाली बात देखिए, में तो वो सजा 4 हो चुकी है, अनाउंस नहीं कर वो रहे। अपील सुनेंगे, वो कहेंगे ये बिल्कुल आप सही लोगों फैसला है, में लिहाजा गया। सच बोलिए कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो पॉलिसी के तहत होता है, कोई भाई, इंसाफ मैंने वही कोई तो अर्ज कटेरा कुछ किया नहीं है। था। तो फिर मुज़ाकरात हो रहे नहीं हो रहे? मैंने वही अर्ज किया था, मुज़ाकरात हो रहे हैं, पसे पर्दा। मुज़ाकरात के नतीजे में कोई पसे पर्दा नहीं हो रहे। फैसले का वो होगा। वो फैसले सुनाते हैं, मुज़ाकरात नहीं करते। चले जी आगे चले इस पे, कौन से और क्या मुज़ाकरात? क्या बात। आर्मी चीफ से मुलाकात की सियासतदानों ने, जिसमें सीएम केपीके शामिल हैं, जिसमें एमएल वली खान साहब बैठे हुए थे, सीनियर और भी लोग बैठे हुए थे वहाँ। अमन के हवाले से ही बात हुई, बड़ी अहम चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी वहाँ भी जो बात हुई है तो ज़ाहिर एक अच्छा जेस्टर है, और पीटीआई के वहाँ लोगों का शामिल होना, बिलखुसूस
वो या तो इसलिए शामिल हो गए कि सूबे के सीएम है, बुलाना पड़ा, मजबूरी थी, या कुछ और था। लेकिन आप क्या समझते हैं इस हवाले से नवाज वली साहब? बहुत सीरियस मुज़ाकरात हो रहे हैं और मेरे ख्याल में वो चाह रहे हैं कि 20 से पहले पहले ये हो जाए, फाइनल स्टेजेस पे हैं। और ये मेरे भाई मान रहे नहीं है, जब सब आ जाएगा टीवी पे तो फिर ये मान जाएंगे। हमेशा यही करते हैं, शुरू में नहीं मानते, जब हो कभी जाता नहीं है किया हमने। बोलता है मैं तो यही कह रहा था। कभी नहीं किया। हाँ, अभी तक ये कभी बोले नहीं किया। मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आज की तारीख तक ये बोले मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जब नतीजा आ जाएगा बोलेगा हो गया। मतलब एक ही दिन की मुज़ाकरात नहीं का बात। लेकिन जो भी है मुज़ाकरात है और सीरियस स्टेज पे है और सीरियस लोग इसमें शामिल हैं। सामने दिखाने के लिए अलग होते हैं, पसे पर्दा अलग होते हैं, दोनों काम हो रहे हैं और इसका नतीजा जल्दी आने वाला है। उस तक कोई सजा वदा नहीं होनी उससे पहले। जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं, जब तक सज़ा नहीं होनी। अनीस मंसूरी साहब, देखिए भाई, मैं आप लोगों को बार बार कह चुका हूँ, ये जो मुज़ाकरात ये सारा ड्रामेबाजियाँ बंद करें। मैं बहुत क्लियर बात ही कह रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो फैसला साज कुव्वतें हैं, सही, उनकी आप हाँ में जब आ जाएंगे, उनकी पॉलिसीज़ के मैटर्स में आप आ जाते हैं और आप सर तस्लीम खम कर लेते हैं, तो सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। इस वक्त तक कोई भी किसी भी पार्टी का बानी हो, गुंजाइश नहीं है। वो तो बिल्कुल भी नहीं है, यही बात मैं आपको समझा रहा चलो हूँ। जी आगे चलें, बस इससे ज़्यादा इसमें और जहाँ तक आपने केपीके वाले की बात कही थी, वो एक डिफरेंट इशू है। पकड़ा क्यों उसमें ढूंढ रहे थे ना उसको। देखिए वो एक डिफरेंट इशू है, सही है। उसमें इस वक्त अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से केपीके के अंदर ये इजलास हुआ है, जिसमें केपीके की लीडरशिप्स आई हैं। सही, ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है कि उसमें कोई और नहीं आया है कि अगर हम ये समझे कि यहाँ से एमक्यूएम को भी बुलाया गया हो, मुस्लिम लीग नून को भी बुलाया गया हो, पीपल्स पार्टी को भी बुलाया गया हो, नहीं, वहाँ के जो भी लोग थे, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स थे उनको बुलाया गया। और उसमें देखिए, हम लाख एतराज़ करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर की एज अ सीएम एक हैसियत है और इसे हमें तस्लीम करना चाहिए। सही, अली अमीन गंडापुर का वहाँ होना, CM है ज़ाहिर है। और ज़ाहिर है तमाम लोगों को एक साथ बिठाया गया है वहाँ पर, और उसका ताल्लुक ये नहीं है कि वहाँ पर जो है वो इन मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू हुई है, उसमें अमल वली खान सारे थे। और इस वक्त टीटीपी और अफगान पॉलिसी हमारे लिए एक मैटर रखती है। किसी भी इशू से पहले इस बात को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो कह रहे हैं वफाक का सिंध के साथ सौतेली माँ वाला सलूक है और किसी फैसले में हमें एतमाद में नहीं लेते। और अब वो पंजाब जा भी रहे हैं और नून लीग के साथ जो पावर शेयरिंग के मामले पर भी बात वहाँ होगी। सर, वजूहात क्या हैं नवाज वली साहब के? तनकीद तो कर रहे हैं बिलावल मुसलसल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा, तनकीद इस हद तक चली गई कि सौतेली माँ वाला सलूक और तमाम चीज़ें बैन कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के साथ मुसलसल मौजूद हैं। या तो साफ कहेंगे ये आपका काम मजीद नहीं चल सकते। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 2025 पीपल्स पार्टी ने पंजाब का साल करार दिया है कि वो पंजाब में बैठेंगे, पंजाब पे जोर देंगे और पंजाब में वो करेंगे। हुकूमत में रहते हुए हुकूमत रहते हुए पंजाब में काम फिर करेंगे। क्या काम हो सकता है आप देखेंगे क्या काम होता है। हुकूमत से वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते 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 अक्टूबर से लेके दिसंबर के बाद अब जनवरी में आ गए और अब वो एक्सट्रीम पे आते जा रहे हैं। मैं एक चीज़ और बहुत देख रहा हूँ जो आप लोग शायद नहीं महसूस कर पा रहे, ये जितनी भी गर्मी हो रही है, जितने ये एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, ये भी उस मुज़ाकरात के पसे पर्दा, उस मुज़ाकरात का जो रिजल्ट आएगा उसका फ़र्क इनकी लैंग्वेज में पड़ेगा। आप देखिएगा, हो सकता है कि नून लीग से रास्ते भी आप 2025 में देखें पीपल्स पार्टी की जुदा हो जाए। इन हाउस तब्दीली हो इन हाउस सकती है तब्दीली देख रहा हूँ मैं। और उसके नतीजे में बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये हो सकता है सब कुछ ये सब 2025 कुछ में। मुमकिन है, आईनी तौर पे भी, पॉलिटिकली तौर पे भी, और जो असरात हमें नजर आ रहे हैं उस पर भी। जनाब अनीस मंसूरी साहब, बिलावल साहब जो तनकीद कर रहे हैं वजह मुज़ाकरात हैं और ज़ाहिर है आगे जाके वो कह रहे हैं राहें जुदा भी हो सकती हैं और फिर इन हाउस तब्दीली होगी, तब्दीली के बाद वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो अक्सर हम मिसरा दोहराते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं, नज़र आते भी नहीं। तो मेरे भाई जो है ना, वो सिर्फ मौलाना फजल रहमान ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही कि मैं वाहिद मौलवी हूँ जो 2 किश्तियों में पाँव रख के पार कर गया। ये जो 2 किश्तियों में पाँव रख कर पार करने वाली पॉलिसी है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये करती है। हमेशा? हाँ हाँ, क्यों? वो पीडीएम का हिस्सा थी, गवर्नमेंट में साथ आई, सही है, 1.5 साल साथ गवर्नमेंट किया, मज़े से साथ करे, और जैसे ही गए तो कह रहे ये नवाज शरीफ की पॉलिसी। लाहौर में जलसों से खिताब करते हुए क्या कह रहे थे कि जनाब ये तो सब कुछ इन्होंने डुबो दिया, इन्होंने डुबो दिया, इन्होंने डुबो दिया। देखें, ये तो पॉलिसी सियासत है ना, ये तो वो सिंध कार्ड है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सन 1978 से खेलती हुई आ रही है। 1978 का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा भुट्टो हूँ साहब के बाद क्योंकि भुट्टो साहब के बाद से वो इस्तेमाल करती हुई आ रही है कि जनाब ये हमारा सिंध कार्ड, सिंध कार्ड, सिंध कार्ड।
वो अगर यहाँ पर सिंध को हमें हुकूक नहीं मिल रहे तो कराची में तो उन्होंने शहद की नहरें भी नहीं, छाड़ बिलावल दी ने है। कहा है कि हम 3 नस्लों से खिदमत कर रहे हैं कराची की। कराची की अगर तरक्की ये में खिदमत किरदार अदा है, कर रहे हैं। अगर ये खिदमत है और अगर ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी बात है उनके लिए, तो आप कराची के शहरियों से किसी भी सड़क पर जाकर पूछ लीजिए, आपको बता देंगे क्या खिदमत है। सर। आप ओपन चैलेंज किसी को भी जाकर पूछ लीजिए, कोई खिदमत नहीं की। जाकर पूछ लीजिए ना, आप किसी एक शख्स से पूछ लीजिए कौन मिलता है। मैं पूछ लेता हूँ कराची की बासी हमारे नवाज ज़ुबैरी साहब। मुझको तो कराची बेहतर होता नज़र आ रहा है, दिन ब दिन बेहतर नज़र होता आ रहा है। और जितने अंडरपास, जितने ब्रिजेस बने हैं, ये कोई अमेरिका की हुकूमत ने तो आके बनाया नहीं है। नवाज शरीफ को तो इतनी मोहब्बत ही नहीं। इमरान खान ने जितने दिन कराची में रहा वो सबको रुका पता भी है। नहीं, रुका भी अभी नहीं, शहबाज शरीफ साहब भी जितनी टाइम के लिए कराची आते हैं, सबसे ढकी छुपी कोई बात तो है नहीं। लेकिन अब जब चीज़ें बन रही होती हैं तो उसकी मुश्किलात तो, जब न्यूयॉर्क में भी बने होंगे तो उस वक्त उसकी मुश्किलात हुई होंगी ना। ये पुल कहीं बाहर से लाके फिट तो नहीं होते, 2-3 साल तो लगता है कहीं 20-20 माइल के अंडरपास बनने में और वो बनने में। वो मुश्किलात का सामना जो लोग कर रहे हैं बाद में वही फ़ायदा उठाएंगे। ये जो बसें आज कराची में चल रही हैं, ये यूरोप में चलती थी पहले। जो मेडिकल की सहूलतें शहर में मौजूद है वो दुनिया के जितनी तरह मुल्कों में भी बहुत समय नहीं है। मगर मेरे भाई को पता नहीं कौन सी ऐनक लगी हुई है, इनको हर चीज़ बस बुरा हाल है, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया नजर आता है। आज लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देख लें, कहाँ लाशें पे लाशें उठती थी, नंबर आते थे। आज का नंबर कितना है? 40 है, आज 30 है, आज तो सिर्फ 15 हुए। अभी इक्का दुक्का जो पर्सनल क्रिमिनल मर्डर हो रहे हैं वो हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम बिग सिटीज में से होती है, जहाँ 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी होती है वो होती है। उसके अलावा वो हालात नहीं है जैसे पहले थे। मगर इनको कभी भी कुछ भी बोलते हैं यकीन नहीं मानेंगे। और जो सवाल आपका था वो पंजाब के हवाले से ये खींच खाच के यही ले आते हैं, इनका बड़ा शौक है, वो कर लिया उन्होंने पूरा, मैंने जवाब दे दिया। अच्छा, क्या जवाब दिया? जवाब देना कि 2000 अरब रुपए, 2000 अरब रुपए टैक्स पे से आपने कितने अरब रुपए लगाए जरा बता दीजिए। 2 अंडरपास आप बना रहे हैं और उसके लिए इतना शोर मचा के रखा हुआ है, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, और उस पर आपने इतना शोर मचाया हुआ है। आप सेहत की बात कर रहे हैं, आप सेहत की बात कर रहे हैं, नहीं किया ना, नहीं किया, मैं तो कह रहा हूं ना नहीं किया। अच्छा, आप मुझे बताएं ना, 17 साल हुकूमत में आप 2 अंडरपास लेकर बैठे हुए कराची शहर के अंदर, सरकारी 252 बेसिक हेल्थ यूनिट है। आप मुझे सिर्फ 5 के नाम बता दीजिए जो फंक्शनल हो, जो जहां पर जाकर लोगों के पास जाते हो। बताइए ना आप डेटा। इस 3.5 करोड़ की आबादी के अंदर आप बेसिक हेल्थ यूनिट्स, मैं एक हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, बेसिक हेल्थ यूनिट्स कितने खड़े हुए हैं? और 200 तो इनके पास ऑफिशियली मौजूद है, जिनमें से 5 आप मुझे बता दीजिए, 10 के नाम बता दीजिए आप कि जनाब वो बिल्कुल फंक्शनल है, जाकर आप किसी वक्त भी चेक कर लीजिए, आप जाकर बता दीजिए। अरे आप कारनामों की फहरिस्त बताते हैं ना मुझे, मैं बताता हूँ ना फिर क्या कारनामे किए 17 सालों में। आज मैं चला जाता हूँ इनसे 1-to-1 प्रोग्राम कर लिए, और तुम किसी को बोल आपने जो बात कही है उसी का जवाब दिया। मैंने ना तो बात पंजाब की थी, बिलावल साहब के पंजाब के। आपको बड़ा शौक है यहाँ पे लाने का, उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। एक जवाब 2 दफा तो नहीं दूंगा ना। बात से रिकॉर्ड की भी सवाल ये भी किया था कि बिलावल ने कहा है 3 नस्लें हमारी कराची की खिदमत करते गुजर गई, उसी पे मैंने जवाब दिया। और जहां तक पंजाब की बात है, देखिए पंजाब में इन्हें मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत में जगह नहीं देने वाली। मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत कर रही है, उनको अपना उल्लू सीधा करना है। मुस्लिम लीग नून का इस वक्त सबसे बड़ा मुकाबला क्योंकि पीटीआई से, और बड़े लोग ये चाहते हैं कि पीटीआई को उधर रखें। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर अपने शेयर्स की बात कर रही है, जो गवर्नर का शेयर था उनको मिला है। बाकी मुस्लिम लीग नून ने ये कह बांट लिया है, सिंध तुम्हारा, पंजाब हमारा, पीटीआई का। अच्छा जी, क्योंकि मुख्तसर करना है हमें प्रोग्राम, तो जनाब एक खबर जाहिर 2 बड़ी अहम खबरें, तो अमेरिका में लगी जो आग लॉस एंजलिस बुझ नहीं सकी अब तक, इस पर बात करनी है। इसके अलावा गाजा जंगबंदी डील 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगी, उसके अहम निकात भी सामने आ गए हैं। और इसराइली मीडिया ने दावा किया है, लेकिन इसको अल जज़ीरा ने भी कहा है कि जी ऐसा ही होने वाला है। जंगबंदी माहिदा करीब है और इस माहिदे में 3 मराहिल में अमल दरामद भी होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली यरगमालियों को रहा कराने की तजवीज़ है। इसके बदले इसराइल हर फौजी खातून यरगमाली के बदले 50 और बाकी यरगमालियों के बदले 30 फ़लस्तीनी रहा करेगा। तो क्या लगता है आपको, ये सीज़ फायर शुरू होने के 16 दिन बाद होगा और जिसमें ये रिहाई और तमाम चीज़ें होंगी, खुशाइन समझते हैं आप इसको जंगबंदी? देखिए, जो आग उन्होंने गाजा में और जगहों पे लगाई दुनिया में, अब जब वो आग उनके घर तक पहुंची और जो उन्होंने देखा कि अल्लाह की कुदरत क्या होती है, और जिस तरीके से लॉस एंजलिस जल रहा है और आग बुझाए नहीं बुझ रही है, और हर कोई ये बोल रहा है मकाफात अमल 40,000 एकड़ रकबे को जलाकर खाकस्तर कर दिया।
उनको बेघर किया। आज कल था 2,80,000 लोग उधर बेघर हुए हैं। बिजली नहीं है, पानी खत्म हो गया, लॉस एंजलिस में पानी खत्म हो गया, गुरूर अमेरिका का कैदियों को बुला लिया आग बुझाने के लिए, वो भी शामिल हो गए। गुरूर उसका टूट के जमीन पर आ गया, आग बुझाए नहीं बुझ रही, और तेज हवाएं चल रही हैं 55 माइल पर आवर से, और स्टार्ट हो गई है पीर की शाम से, वो तो बढ़ी जा रही है। बहरहाल जंगबंदी पे आ जाते हैं। लेकिन जंगबंदी बहुत अच्छा अमल होता है जब भी होता है। मैं इसके बहुत फेवर में हूँ कि जंगबंदी होनी चाहिए। पहले ही तबाह बर्बाद होंगे, और कितना मारोगे, वो तो बैठे हैं, कितना मारोगे, थक गए मार मार के। पहले मरहले में जंगबंदी होगी, उसके 2-3 वीक बाद फिर वो मराइल में छोड़ना शुरू करेंगे कैदी। इन्होंने जंगी कैदी छोड़ने, उन्होंने भी छोड़ने हैं, और उसके बाद फिर देखें क्या होता है। इनकी नियतों पे एतबार तो है नहीं, इस किस्म की चीजें कुछ आए। मैं इसको, आपने आग पे प्रोग्राम भी किया था, ये वजूहात क्या हैं कि आग एक तो लगना फिर बुझ नहीं सकी, 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं मजीद चल रही हैं और मजीद फैल रही है हवा। देखिए ये एक ऐसी आग है, उससे पहले एक दिन पहले बुरा लगेगा बात करते हुए, लेकिन हॉलीवुड में एक कोई सेरेमनी होती है, उसमें बजाय वो होते होते उन्होंने वोटिंग में उनसे वोटिंग कर ली कि भाई कितने लोग समझते हैं कि ये गॉड का शहर है, गॉड ने शहर बनाया, तो 0 आया। तो उसने बोला इस शहर का कोई गॉड नहीं है, विदाउट गॉडलेस सिटी करार दिया। एट द वेरी नेक्स्ट डे आग लगती है। इसकी वजह अभी तक पता नहीं लगी, मेरे ख्याल में कभी पता नहीं लग पाएगी। कुदरत ने बड़ा इंतकाम लिया। 2 साल पहले इधर बहुत बारिश हुई थी, बहुत जंगल हरे भरे हो गए। एक पूरा साल लास्ट ईयर बारिश ही नहीं हुई, ये जंगल बिल्कुल सूख गया था। सूखने के दौरान ये बारिश हुई, ये आग लगी किसी रगड़ से, किसी हवा से, किसी खुश्क उस पत्तों में, और उसके बाद जो हवा चली है तो इस तरीके से चली है कि फैलते फैलते आज मेरे ख्याल में पूरा हफ्ता हो चुका है, और ये आग ना सिर्फ बुझने का नाम नहीं लेती, संभली नहीं संभली। बहरहाल दोनों चीज़ें, एक तो ये बताया मैंने, दूसरा ये कि जंगबंदी, यस गुड, जंगबंदी होनी चाहिए, और जंगबंदी के नतीजे में दोबारा देखते हैं कितने दिन कायम रहती है। क्या लगता है अनिस मंसूरी साहब, आग लॉस एंजलिस की बुझने नहीं बुझ रही, जबकि गाजा के हवाले से अच्छी खबर ये है कि माहिदा होने वाला है, 3 मराहिल पर मुश्तमिल, और सीज़ फायर हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम साइंस से आंखें बंद करके हर चीज़ को मज़हब का सहारा दे देते हैं। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा मसला है, और लोग ऐसे जज्बाती तकरीरें शुरू कर देते हैं कि जनाब क्या हुआ। ज़रा इस बात को देखिए कि मौसम से हट के एक चीज़ होती है जिसे लामानिया इफ़ेक्ट्स कहा जाता है। उसके तहत जो कुछ खत्ते ऐसे हैं कि जो सख्त सर्दी की लपेट में आ गए हैं, और कुछ जो हमारा जो दूसरा पोल है उसमें बहुत ही खुश्क और गर्म मौसम हो चुका है। इन 2 चीज़ों को ज़रा समझने की ज़रूरत है। सबसे अव्वल चीज़ ये कि आप पाकिस्तान में देखिए कि इस बार दिसंबर में मामूल से हटकर ज़रा सर्दियाँ ज़रा ज़्यादा हुई हैं। सिमिलरली उन ख़त्तों के अंदर अगर आप देखिए कि जो इंडिया के जनूबी हिस्से हैं वहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इन जगहों पर आग के लगने के वाक़यात बहुत अमेरिका में लगी है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं वहाँ नहीं बताएं, इतना तफसील का टाइम ये आप कह दें अल्लाह मियां का अज़ाब है, खत्म हो गई बात। ना साइंस, ना इल्म, ना अकल, ना उलूम, सारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ निकाल दे और इस आग का बता दे। रोक सकते हैं, वही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हवाओं को रोक सकते हैं, कौन सी साइंस से हवा से रोकेंगे। एक तरफ शदीद तरीन सर्दी अमेरिका में पड़ रही है, उधर 50,000 लोग बगैर बिजली के रह रहे हैं, जिंदगी मुअत्तल हो गई, सब कुछ बंद है। ये अल्लाह का अज़ाब है कि साइंस फिजिक्स निकाल के लिए पिछले 30 सालों में 3 सेक्टर में इतनी सर्दी नहीं पड़ी है अमेरिका जो उससे पड़ी। इधर सर्दी भी पड़ रही है, लेकिन आग ऐसी है कि बुझाई नहीं बुझ रही। साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले आओ और रोक लो उसको। मसला यही है। सही है, पाकिस्तान के अंदर आज तक इसीलिए कोई साइंसी बड़े जरीदे नहीं आ सके। क्यों है? अल्लाह की मर्जी, आग लग जाए हमारे यहाँ अल्लाह ही बुझाएगा। सही है, खुद कह रहे हैं गॉड एक्ट, जो मानते नहीं थे आज वो खुद कह रहे हैं गॉड एक्ट। एक चीजों को समझने पहले बार की जरूरत टाइटैनिक में है। माना था, जो लिखा था कि गॉड कांट सिंग दिस, और ये अनसिंक्सेबल है। अब पहले ही सफर में डूब गई। अल्लाह था, ये ना मानने वाले अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। देखिए मेरे भाई, तो फिजिक्स से बजाओ ना। कितने उसने कैसे कैसे केमिकल डाले हैं। अमेरिका के पास सुपर पावर, सारे केमिकल उन्होंने डाल दिए, सारा पानी कर दिया। फिर क्या बोलते हैं, गवर्नर नायल है और मेयर नायल है, पानी खत्म हो गया और ये केमिकल में मिक्सिंग थी, अब उसकी तहकीकात होगी। यार कम ऑन यार, आसान हल ये है, दूसरे के घरों के आग लगाओगे, दूसरों के है। बच्चों को बेघर करोगे, खंडरात में तब्दील करोगे, इमारतों को आग लगा के क्या अपने घर की उनकी महफूज रहेंगी। ये मकाफात अमल कहा जाता है। आसान आसान हल ये है कि आप सबको कह दें अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह की देन है। सही है,
अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बना के रखा हुआ है और उसकी कुछ वजूहात है। जब आप जुल्म करते हैं तो जाहिर है उसका आपको वहाँ होता है, और जहाँ पर आपके पास कुछ अकल होती है, कुछ अकल होती है, अकल होती है, इनके पास आसान कार्ड है ना मजहब का, हर चीज को डाल दो, वो अपनी जायदाद को भी, चीजों को भी, हाँ ये उनका आदाब है, सही है। अब बात सारी ये है कि आप चीजों को समझें कि इस वक्त मौसम किस तरफ जा रहा है। अरे एक तो तरफ बुझा देना, कितने दिनों में बजेगी? उसने कहा 2 दिन में बुझा दूंगा। क्लाइमेट चेंज, अरे भाई चलें जी चलें, सही है, प्रोग्राम के आखिर ठीक है, मान लेते हैं कि कभी कभार जो है वो मसला सारा, वो जॉन एलिया का बड़ा मशहूर शेर है, वो मशहूर कॉल है कि यार हमें जिस उम्र में पढ़ना चाहिए था हम लिखने लग गए। चलो कोई मसला नहीं। चले जी, जाते जाते एक आखिरी खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान की बड़ी मारूफ अदाकारा है मीरा। मीरा बहुत परेशान है आजकल। नीलम मुनीर की शादी हो गई, फलां की शादी हो गई, तमाम सुनने के बाद उन्होंने लंबा सांस लिया, और लंबा सांस लेने के बाद पलकें झपकाईं, 2-3 मरतबा नीचे देखा और कहा मुझसे कोई शादी नहीं करता। अनिल भाई यार मैं तो ये जिस तरीके से उन्होंने इसको ड्रामेटाइज करके बयान किया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि अली साहब जो है, मैं कहा अली भाई जो है वहाँ बैठे हुए थे, और जिस अंदाज से उसने कहा है, आपको ये मंजर कशी कैसे लगी? ऐसा नहीं लगा कि रावी आपकी आंखों के सामने मीरा आ जाए, मतलब रावी ऐसे था कि जैसे मीरा के थ्रू आपसे पैगाम भेजा ये कि शायद आप मान लें, मतलब तो मैं हाँ समझूंगे ना। ऐसा इस तरीके की मंजर सर उसकी आसानी तो कीजिए उसके लिए। एक खातून है बेचारी, बेचारी वो कह रही है मुझसे कोई शादी क्यों नहीं करता। भाई देखिए वो एक पाकिस्तान का बड़ा मारूफ टीवी चैनल है, उसने आजकल जो है वो एक ऐप बनाई हुई है जिसका इश्तिहार वो रोजाना चला रहा होता है कि वहाँ 10,000 रिश्ते आ गए, 50,000 वहाँ रिश्ते पूरा आ गए। प्रोग्राम किया शादी पे, उन्होंने रिश्ता ही आया उनके। अच्छा, वहाँ पे पूरा प्रोग्राम। आप बताइए शादी क्यों नहीं कर रहा कोई? यार ये तो आप एक मर्द हैं, बताइए, आपके भी जज्बात हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। यार भाई ये कौम की एक बेटी आपको आवाज दे रही है। आपको भी दे रही है, आपको भी दे रही है। आप आज देखिए आप तो आपके लिए दिया। आज आपका रिश्ता उन्होंने आपके लिए देखिए दिया। आज आपने जिस तरह की शर्ट पहनी हाँ, हुई मुझे है तो ना, मालूम नहीं था, वरना ये खबर वरना निकाल दी था। हम ये समझ रहे थे कि शादी में तो आपको शिरकत आप करनी है ना। शादी में जा रहे हैं, जाहिर है वो मीरा मीरा की की नहीं नहीं है। है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों, आपको क्या लगता है मीरा शादी कोई क्यों नहीं कर रहा? देखिए मीरा की शादी के, मीरा के तलाक के केस चल चुके हैं अदालतों में, उसकी इसलिए नहीं कर रहे शादी निकाह लोग? के उसके मेरे ख्याल में 2 या 3 शादियां हो चुकी हैं। तो चौथी नहीं कर सकती? अल्लाह करे करे, कोई करे। अनिल भाई नहीं तो कर रहा? आप कोशिश जारी रखें, शायद किसी को वहां कर दे। ये इसका पर्सनल खूबसूरत मसला है। खातून तो है ना, एक अच्छी अच्छी खातून खूबसूरत नहीं मानते आप? अब नहीं मानता। अच्छा, आपका पैमाना कुछ और है। नहीं, अब टाइम हो गया उसका, मैं नहीं मानता। बहुत मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी एक और रिश्ता भेजे। लेकिन ये बात नहीं कि मुझसे कोई शादी नहीं करता। 2 से 3 शादियों के और तलाक के केसेस उनके अदालतों में मौजूद हैं और हो चुके हैं। तो और करना चाह रही है ना वो? बात कोशिश जारी रखे ना मेरे भाई, शायद दिल माइंड अगर दिलचस्पी है, कितने खुश देखा आपने, अभी कितना चीख रहे थे, कितना मैं अभी तक उस माहौल में हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मंजर कशी की है ना, कि वो आई पाँव पर झुकाया, कोई देखा, मैं तो मंजर कशी में हैरत ज़दा हूँ। आज का प्रोग्राम उम्मीद करता हूं पसंद आया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। बोलने के बाद